स्टूडेंट गुड मॉर्निंग। आप लोगों को मैं पिछले क्लास में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट चैप्टर से कुछ न्यूमेरिकल्स बताया था और मेरे पास एस चांद का बुक अवेलेबल नहीं था। कुछ बच्चे ने हमें पिक भेजा है, तो एस चांद का आप उम्मीद था बहुत सारा क्वेश्चन अब बन जाएगा। फिर भी एस चांद का आपका क्वेश्चन नंबर 26 क्या है? हाउ फार शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड? ऑब्जेक्ट को कितना डिस्टेंस पर रखा जाए फ्रॉम पोल ऑफ ए कन्वर्जिंग मिरर। कन्वर्जिंग मिरर मीन्स कनकेव एंड डाइवर्जिंग मिरर कन्वेक्स, ठीक है। और फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। तो चलिए फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है तो -20 लोगे। -20 क्यों? क्योंकि मिरर कनकेव है, ठीक है। मिरर इज कनकेव। मिरर अगर कनकेव होगा तो निश्चित रूप से फोकल लेंथ का साइन ऑफ कन्वेंशन से साइन निगेटिव लोगे। टू फॉर्म ए रियल इमेज, इमेज रियल बन रहा है ऑफ द साइज एग्जैक्टली 1/4 ऑफ द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। 1/4 ऑफ द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट कहने का मतलब ऑब्जेक्ट इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के साइज का 1/4। इससे एक चीज तो क्लियर है कि HO इधर ले आओगे तो HI/HO होगा इक्वल 1/4। 1/4 HI/HO मैग्निफिकेशन 1/4। इमेज रियल है तो मैग्निफिकेशन मैंने बताया था कि इमेज रियल होने पर मैग्निफिकेशन नेगेटिव, तो मैग्निफिकेशन 1/4 नेगेटिव होगा। तो लिख दोगे मैग्निफिकेशन इक्वल, मैग्निफिकेशन जो होगा वो आप लिख दोगे मैग्निफिकेशन इक्वल -1/4। क्यों निगेटिव क्यों होगा? सिंस इमेज रियल, इमेज इज रियल। क्लियर लिखा हुआ है कि इमेज रियल है, इस कारण से मैग्निफिकेशन निगेटिव होगा, ठीक। मैग्निफिकेशन बच्चे आप जानते हो -v/u इक्वल -1/4। माइनस माइनस कैंसिल, v इक्वल u/4। अब बाय मिरर फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला का आप यूज करोगे तो मिरर फॉर्मूला का यूज करने से क्या होगा? आप लिखो 1/v + 1/u इक्वल 1/f। 1/v, अब f जो है आपका गिवन था 20, ठीक है। तो 1/v, v की जगह कितना है? u/4। देखो बच्चे 1/v और v की जगह है u/4, तो u/4 क्या होगा? u/4, 4 पलट के ऊपर जाएगा, प्लस 1/u इक्वल 1/f -20। अब देखो यहां एलसीएम ले लो, u एलसीएम, तो 4 + 1 इक्वल 1/-20। तो 5/u इक्वल 1/-20, तो u इक्वल -100। तो अब क्लियर हो गया कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो होगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इक्वल 100 सेंटीमीटर। निगेटिव साइन ये बताया कि ऑब्जेक्ट जो है वो मिरर के लेफ्ट साइड रखा गया है, ठीक है। तो आपका ये क्वेश्चन क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। तो बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन आपको गिवन है कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर। जब ऑब्जेक्ट को 50 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर रखा जाता है, आपको क्लियर दिया हुआ है कि ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस 50 सेंटीमीटर, ठीक है। ऑब्जेक्ट कन्वेक्स मिरर हो या कनकेव मिरर हो, ऑब्जेक्ट जो होगा का डिस्टेंस निगेटिव साइन होगा, साइन ऑफ कन्वेंशन से। फ्रॉम ए कनकेव स्फेरिकल मिरर द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड इज -1/2। मैग्निफिकेशन आपको गिवन है -1/2 और आपको पता है कि मैग्निफिकेशन अगर -1/2 है तो निश्चित तौर पर वो निगेटिव, -1/2 दिया तो रियल इमेज होगा। फॉर्मूला यूज करोगे -v/u, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला -1/2, माइनस माइनस कैंसिल, तो v इक्वल u/2। चलिए v का वैल्यू आ गया तो हम लोग अब क्या करेंगे? अब 1/f इक्वल 1/v + 1/u ये यूज कर लेंगे। 1/f इक्वल 1/v + 1/u। अब u का वैल्यू बच्चे दिया हुआ है कितना? -50, तो यहां पर -50/2 तो -25 u का वैल्यू। तो अब 1/v, तो v कितना हुआ? -25 + 1/u, u कितना? -50। एलसीएम ले लो, 50 यहां हो गया -2, यहां हो गया -1,
1/f, तो 1/f इक्वल -3/50। तो इस तरीके से 1/f का वैल्यू आ गया -3/50। तो निश्चित तौर पर 1/f इक्वल कितना हो गया -3/50। तो f इक्वल हो जाएगा -50/3 सेंटीमीटर। चलिए, जिस कनकेव लेंस का फोकल लेंथ -50/3 है, जब ऑब्जेक्ट को आपने 50 सेंटीमीटर पर रखा था तो इमेज मैग्निफिकेशन -1/2 आया। लेकिन अब पूछा जा रहा है, अब आप ऑब्जेक्ट को कहां रखोगे उसी मिरर में, तो उसी मिरर का तो फोकल लेंथ सेम हो जाएगा, यानी फोकल लेंथ -50/3 आ चुका है। तो उसी मिरर का मैग्निफिकेशन -1/5 लाने के लिए ऑब्जेक्ट कहां रखोगे, यानी ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज करना होगा। तो नाउ मैग्निफिकेशन इक्वल 1/5। अब मैग्निफिकेशन होता क्या है तो आपको पता है, नाउ मैग्निफिकेशन इक्वल -1/5। मैग्निफिकेशन -v/u इक्वल -1/5। देखिए, मैग्निफिकेशन इक्वल -1/5 और मैग्निफिकेशन -v/u, माइनस माइनस कैंसिल, v इक्वल u/5। v इक्वल क्या हो गया u/5, यानी कि यहां पर आपको u नहीं पता, वो जो u था वो तो पहले वाले मैग्निफिकेशन के लिए था 50 सेंटीमीटर, लेकिन अब जो है आपको u कैलकुलेट करना है कि मैग्निफिकेशन -1/5 अगर होगा तो u का वैल्यू कितना होगा। तो अब लिखेंगे नाउ फ्रॉम मिरर फॉर्मूला 1/v प्लस 1/u इक्वल 1/f, 1/v प्लस 1/u इक्वल 1/f। 1/v, v कितना है u/5, u/5, 5 प्लस के ऊपर प्लस 1/u इक्वल 1/f। f कितना होगा बच्चे, तो f आपको दिया हुआ है कितना -50/3, तो -50/3 पलट के ऊपर। आप सारे बच्चे को दिख रहा होगा, एक मिनट, ठीक है। तो 5/u प्लस 1/u इक्वल 50/3 f था, तो 3 पलट के ऊपर u एलसीएम ले लो, 5 प्लस 1 इक्वल 3/50, माइनस साइन है, 6/u इक्वल 3/-50, 3 से कटा दो 2, यहां 1 बार में क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, u इक्वल -100, यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया 100 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी ऑब्जेक्ट को अब आप 100 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर रखोगे तो मैग्निफिकेशन जो होगा वो, ऑब्जेक्ट को आप 100 सेंटीमीटर पर रखोगे तो मैग्निफिकेशन -1/5 होगा। इस तरीके से आपका ये भी क्लियर हो गया। चलिए अब कुछ और देखते हैं बच्चे, कुछ क्वेश्चन है आपके लिए। व्हिच टाइप ऑफ मिरर हैज ए पॉजिटिव फोकल लेंथ। सिंपल क्वेश्चन है, आप सारे बच्चों को समझ में आ गया होगा। मैंने बताया था कि पॉजिटिव फोकल लेंथ किसके लिए होता है, कन्वेक्स, और नेगेटिव फोकल लेंथ कनकेव मिरर। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट हैपेंस व्हेन ए रे ऑफ लाइट फॉल्स नॉर्मली ऑन द सरफेस ऑफ मिरर। क्या होता है जब रे ऑफ लाइट परपेंडिकुलरली, नॉर्मली मीन्स परपेंडिकुलरली किसी मिरर के सरफेस पर पड़ता है। तो आपको बताना है कि अगर कोई भी रे ऑफ लाइट फॉल होता है मिरर पर नॉर्मली, नॉर्मली का मीनिंग हुआ कि ये मिरर है, इस पर इस तरीके से फॉल हुआ तो ये अपने ही पाथ पर बैक हो जाएगा। ठीक है, अगर कोई भी रे ऑफ लाइट नॉर्मली फॉल होता है तो ये अपने ही पाथ पर बैक हो जाएगा। तीसरा है, ए रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन ए प्लेन मिरर एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। 30 डिग्री पर अगर इंसिडेंट होता है बच्चे, ये 30 डिग्री पर इंसिडेंट अगर हुआ तो सिंपल क्वेश्चन है, तो व्हाट इज द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो आप जानते हैं लॉ ऑफ सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी वही होगा जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, ए रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट नॉर्मली ऑन ए प्लेन मिरर, व्हाट विल बी द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। मान लो कि ये हुआ, अब इसी पर नॉर्मली यहां से
अगर आया तो 30, यहाँ 20, यहाँ 15, यहाँ 10, यहाँ 5, यहाँ ऐसे करते हुए अगर इसी पर आ जाए तो एंगल ऑफ इंसिडेंस 0, देयरफॉर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 0 अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। क्वेश्चन नंबर 5 है, इफ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए प्लेन मिरर। अगर किसी प्लेन मिरर से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर होगा, हाउ फार वुड इट बी फ्रॉम इट्स इमेज, तो वह ऑब्जेक्ट इमेज से कितना दूर होगा। ध्यान रखना है बच्चे, क्वेश्चन में दिया है ऑब्जेक्ट प्लेन मिरर से 10 सेंटीमीटर, तो प्लेन मिरर से इमेज होगा 10 सेंटीमीटर, तो ऑब्जेक्ट से इमेज कितना होगा 10 + 10 20 सेंटीमीटर। ध्यान देना बच्चे जनरली समझते यहां पर नहीं है, लिख देते हैं 10 इमेज का मिरर से डिस्टेंस होगा, बट ऑब्जेक्ट का इमेज से कितना, तो 10 + 10 20। ठीक है बच्चे, चलते हैं कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। तो बच्चे क्वेश्चन नंबर 6, जैसा कि आपको दिख रहा है बोर्ड पर, व्हाट टाइप ऑफ इमेज इज फॉर्म्ड इन ए प्लेन मिरर। प्लेन मिरर में कैसा इमेज बनता है, नो डाउट आप बोलोगे वर्चुअल इमेज, ठीक है। और ऑन ए सिनेमा स्क्रीन, तो सिनेमा स्क्रीन पर जो हमेशा रियल इमेज बनता है बच्चे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट काइंड ऑफ मिरर इज रिक्वायर्ड फॉर ऑब्टेनिंग ए वर्चुअल इमेज ऑफ द सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। बच्चे आपको पता है कि किस तरह का मिरर का जरूरत पड़ेगा वर्चुअल इमेज। आप तो ये जानते हैं कि वर्चुअल इमेज कनकेव मिरर में भी बनता है, अब वर्चुअल इमेज प्लेन मिरर में भी बनता है, अब वर्चुअल इमेज कन्वेक्स मिरर में बनता है। लेकिन दे दिया है कि सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के सेम साइज का इमेज कनकेव में वर्चुअल नहीं होता बच्चे, रियल होता है। वर्चुअल सेम साइज का, कन्वेक्स में वर्चुअल तो होता है लेकिन सेम साइज नहीं होता है, इमेज का हाइट छोटा होता है ऑब्जेक्ट से। तो अब बच गया प्लेन, प्लेन में वर्चुअल इमेज भी होगा और सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट भी होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डज ए पार्टिंग ऑफ आवर हेयर द लेफ्ट अपियर टू अ पार्टिंग ऑन राइट व्हेन सीन इन ए मिरर। आप जब भी मिरर में देखोगे तो आपका लेफ्ट जो है राइट की तरफ दिखेगा, राइट जो है लेफ्ट की तरफ दिखेगा। ऐसा क्यों होता है, तो आपको बताया था मैंने, ड्यू टू लैटरल इन्वर्सन ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। तो लेटरल इन्वर्सन के कारण होता है। और क्वेश्चन नंबर 9 है, नेम द स्फेरिकल मिरर व्हिच हैज वर्चुअल प्रिंसिपल फोकस, रियल प्रिंसिपल फोकस। इस क्वेश्चन को मैं दूसरे तरीके से पूछ के रिपीट कर दिया। उस मिरर का नाम बताओ जिसका प्रिंसिपल फोकस वर्चुअल होता है। फोकस वर्चुअल यानी पॉजिटिव, तो वर्चुअल पॉजिटिव फोकस किसमें होता है, कन्वेक्स मिरर होगा, और रियल प्रिंसिपल फोकस कनकेव मिरर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे, इफ फोकल लेंथ ऑफ ए कन्वेक्स मिरर इज 25, व्हाट इज इट्स रेडियस ऑफ कर्वेचर। आपको पता है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर फोकल लेंथ का ट्वाइस होता है, तो 2 × फोकल लेंथ 25 दैट इज 50 सेंटीमीटर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना हो गया बच्चे, 50 सेंटीमीटर। इसी तरीके से एक दो क्वेश्चन और हम बोलते हैं बच्चे, उसको सुन लो और आप लोग सुन करके नोट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आप मान लो कि एक हम दे दिए कि नेम द टाइप ऑफ मिरर विच इज यूज्ड इन द हेडलाइट ऑफ कार। अब टाइप ऑफ मिरर बताना है जिसका यूज कार के हेडलाइट में होता है, तो उस मिरर का नाम क्या होगा, कनकेव मिरर, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन मान लो आपको हम दिए कि विच टाइप ऑफ मिरर इज यूज्ड इन सोलर फर्नेस। सोलर फर्नेस में कौन सा मिरर यूज होता है, वहां भी कनकेव मिरर। रीजन क्या है, अगर पूछ देगा इसका रीजन क्या है कि कनकेव मिरर, जितनी भी पैरेलल बीम ऑफ लाइट होगा, कौन सा लाइट, सन का लाइट, वो सारा सनलाइट रे को कन्वर्ट कर देगा कहां पर, मिरर के फोकस पर, ठीक है। देयर बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, जिससे टेम्परेचर इंक्रीज होता है। नेक्स्ट होगा नेम द टाइप ऑफ मिरर यूज्ड बाय डेंटिस्ट। फिर डेंटिस्ट के लिए भी कनकेव मिरर का यूज होगा। मैंने कहा डेंटिस्ट के लिए कौन सा मिरर यूज होगा, तो कनकेव मिरर यूज होगा। ये कुछ क्वेश्चन हो गए 10, 11, 12, 12, 13 क्वेश्चन। दूसरा अगर हम क्वेश्चन पूछ दे बच्चे, इफ द मैग्निफिकेशन ऑफ ए बॉडी ऑफ साइज 1 मीटर इज 2। मैंने क्या कहा कि किसी भी बॉडी का मैग्निफिकेशन 2 है और जबकि उस बॉडी का साइज 1 है, तो व्हाट इज द साइज ऑफ इमेज, तो इमेज का साइज क्या होगा, समझ में आ गया। अगर किसी भी बॉडी
का साइज 1 है और मैग्निफिकेशन 2 है, तो निश्चित तौर पर मैग्निफिकेशन 2 दिया है बच्चे। चलिए ये क्वेश्चन तो आप समझ लिए। हमने कहा कि मैग्निफिकेशन 2 दिया है जबकि उस बॉडी का साइज जो है 1, तो मान लो बॉडी का साइज 1 मीटर है, अब मैग्निफिकेशन 2 है, तो मैग्निफिकेशन 2 है, अब मैग्निफिकेशन होता है साइज का रहा है, हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू, जबकि हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दे दिया है कितना 1 मीटर इक्वल टू, तो हाइट ऑफ इमेज इक्वल कितना होगा 2 मीटर। कहने का मतलब हुआ कि अगर कोई भी मैग्निफिकेशन 2 है तो हमको समझ में आ जाना चाहिए कि मैग्निफिकेशन का मीनिंग हो गया इमेज का हाइट ऑब्जेक्ट का है 2 है तो ट्वाइस, 3 है तो थ्राइस, 4 है तो 4 टाइम्स, 5 है तो 5 टाइम्स, तो इमेज का हाइट 2 मीटर, यानी किसका 2 मीटर, ऑब्जेक्ट के हाइट का दुगुना। ठीक है, एक क्वेश्चन हो गया आपको ये, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। फिर से क्वेश्चन सुन लो। इफ द मैग्निफिकेशन ऑफ ए बॉडी, इफ द मैग्निफिकेशन ऑफ ए बॉडी ऑफ साइज 1 मीटर इज 2, यानी मैग्निफिकेशन 2 है, व्हाट इज द साइज ऑफ द इमेज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा हूं, आप सुनो। व्हाट इज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ एन इमेज, व्हाट इज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ एन इमेज टू द हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट नोन एज व्हाट। सिंपल, हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के रेशियो को हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्निफिकेशन बोलते हैं। अगर बोल देगा डिफाइन लीनियर मैग्निफिकेशन, अगर बोल देगा डिफाइन लीनियर मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय मिरर, वही दे दोगे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के रेशियो को लीनियर मैग्निफिकेशन। घबराने की जरूरत नहीं है, लीनियर मैग्निफिकेशन देगा तो यही लिखोगे। फिर कहेगा राइट डाउन द फॉर्मूला फॉर द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ इमेज, तब लिखोगे मैग्निफिकेशन इक्वल -b/u। ठीक है, व्हिच मिरर हैज ए वाइडर फील्ड ऑफ व्यू। अब क्वेश्चन दे देगा कि कौन सा मिरर का वाइडर फील्ड ऑफ व्यू होता है, व्हिच मिरर हैज ए वाइडर फील्ड ऑफ व्यू। बच्चे वाइडर फील्ड ऑफ व्यू का रीजन के कारण ही हम लोग कन्वेक्स मिरर का यूज अपने बाइक में, कार में या जितने भी व्हीकल्स हैं, ड्राइवर उसके अपने बगल में लगाता है कन्वेक्स मिरर। क्यों? क्योंकि कन्वेक्स मिरर का वाइडर फील्ड ऑफ व्यू होता है, यानी पीछे से आने वाले ऑब्जेक्ट का इमेज वो हमारे मिरर में, हमारे जो साइड मिरर लगा होता है उसमें बहुत ही बड़े पार्ट में दिखाता है, जिससे हम इजी वे में उसको साइड दे सके। ठीक है, तो वाइडर फील्ड ऑफ व्यू किस मिरर का होता है, कन्वेक्स मिरर का। इसी वाइडर फील्ड ऑफ व्यू होने के कारण ही उसका यूज रियर मिरर में किया जाता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको करीब 15-17 क्वेश्चन मैंने बता दिया। मान लो आपको अगर दे दिया इफ यू वांट टू सी एन इनलार्ज इमेज ऑफ योर फेस, अगर आप अपने फेस का इनलार्ज इमेज देखना चाहते हो, स्टेट वेदर यू विल यूज ए कनकेव और कन्वेक्स, तो आप बताओ कि कनकेव यूज करोगे या कन्वेक्स। तो बच्चे क्लियर हो गया कि आपको कहा गया कि अगर आप अगर आप इनलार्ज इमेज देखना चाहते हो अपने फेस का मिरर में, तो एक चीज तो क्लियर है कि कन्वेक्स मिरर में छोटा इमेज बनेगा, प्लेन मिरर में इक्वल इमेज बनेगा, लेकिन अपना फेस का बड़ा इमेज बनाने के लिए एक ही मिरर होगा बच्चे। कौन सा मिरर? कनकेव मिरर। ठीक है, तो क्वेश्चन आपने समझ लिया। क्वेश्चन मैंने कहा था कि इफ यू वांट टू सी एन इनलार्ज इमेज, ठीक है, इफ यू वांट टू सी एन इनलार्ज इमेज ऑफ योर फेस, ठीक है, स्टेट वेदर यू विल यूज ए कनकेव मिरर और ए कन्वेक्स मिरर। तो आप समझ में आ गया होगा कनकेव मिरर। अगर आपसे पूछा जाए कि व्हिच मिरर ऑलवेज प्रोड्यूस ए वर्चुअल इरेक्टिमिनीज इमेज, अगर आपसे पूछा जाए कि व्हिच मिरर ऑलवेज फॉर्म्स अ वर्चुअल इमेज, तब तो प्लेन भी होगा और कन्वेक्स भी होगा। लेकिन व्हिच मिरर ऑलवेज फॉर्म वर्चुअल एंड डिमिनिश्ड इमेज,
डिमिनिश मतलब छोटा इमेज, ऑब्जेक्ट से छोटा। तो विच मिरर फॉर्म्स ए वर्चुअल एंड डिमिनिश्ड इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, निश्चित तौर पर कन्वेक्स मिरर होगा। ठीक है बच्चे, तो ओवरऑल आप लोग को इतना क्लास काफी है आज के लिए। और दूसरा बात मैं बता दूं कि न्यूमेरिकल जो एस चांद में मैंने कहा था आप लोग को सॉल्व करने के लिए, जो भी डाउट्स होंगे आप पूछ लेना। ठीक है, ओके स्टूडेंट, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।